नमो आयेडियाणं नमो वाचायाणं नमो लोये सब साहुणं। बोला पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरु सदमती सागर जी गुरु महाराज की जय। चलिए अब अपन जो है प्रारंभ करते हैं। और बहुत सी चर्चाएं आज अपने जीवन को शुद्धिकरण के लिए चर्चाएं सुनने को मिली। और मैं आपको बता दूं, आज शाम को जो चर्चा होगी उसके बारे में थोड़ा मैं आपको पहले यहाँ ज्ञात करा दूं। इस शाम को जिनका जन्म 3 तारीख को या 30 तारीख को जो अंक 3 का बनता है, उस तारीख में जिसका बच्चे का जन्म हुआ है, उस बच्चे के बारे में हम शाम को उस विषय पर चर्चा करेंगे। और वो है विषय बड़ा अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, उसको सुनने से और उसके ये समझ में आ जाता है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या बच्चा हमारा उद्दंड हो रहा है या वो बिगड़ रहा है, तो कौन सा ग्रह उसको सता रहा है, तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा बालक जो है अच्छे मार्ग पर लगे, ठीक है, उसके विचार अच्छे हो, ठीक है, तो इस विषय पर अपन जो है शाम को चर्चा करेंगे। और अभी अपन जो है पहले जाप करते हैं। उस और जाप से पहले थोड़ी चर्चाएं, थोड़ी सी मामूली प्रारंभ करें, क्योंकि हमारे पास समय करीब 27 मिनट है। और हमारा 27 मिनट में हम आपको 15 मिनट देंगे चर्चा में, उसके बाद में अपन जो है जाप करेंगे। देखिए, तपोनिधि जो उच्च गोत्र का जो कारण है, जिससे उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, जहां हम इस उच्च गोत्र को क्या कहते हैं, उच्च गोत्र में आने पर भी हमारे उच्च गोत्र जैसी क्रियाएं नहीं होती, इसका कारण क्या। और नीच गोत्र में जाने पर भी हम उस उच्च गोत्र जैसी क्रियाएं प्रारंभ करते हैं, उसका कारण क्या। और यह कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में यहाँ थोड़ा प्रयास डालेंगे। जो व्यक्ति मुनि राजों का, ठीक है, अपमान करता है, हंसी करता है या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, ऐसे जीव नीच गोत्र के कारण बनाते हैं। और नीच गोत्र जहां हम अपने नीचता पे आ जाएं, जहां अपन नीचता की बात करें, तो ये सारे कार्य जो हैं हमारे मुनि राजों के
हंसी का कारण है, मतलब हंसी के कारण ये नीच गोत्र का परिणाम आपके जीवन में आ रहा है। और जो व्यक्ति नीच गोत्र में जाकर के जिसने जन्म लिया, ठीक है, और उसे फिर पुनः मुनिराज का समागम मिलने पर और वह मुनिराज की प्रशंसा करने पर वह नीच कुल में, नीच गोत्र में जन्म लेने पर भी उसे उच्च कुल के प्राणियों से सम्मान सत्कार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे आज भी समय में है जिन्होंने कर्म के वजह से और कर्म किया तो उन्होंने अपने गुरुओं का अपमान इत्यादि करने पर, दिगंबर संतों का अपमान करने पर, और वह शूद्र जाति में जाकर के जन्म हो गए। परंतु शूद्र जाति में जन्म होने के बाद में भी आज उच्च जाति के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, दुपट्टा पहना रहे हैं, उनको उच्च स्थान दे रहे हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण यही कि उन्होंने नीच गोत्र का बंद करने के बाद में, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपने गुरुओं की प्रशंसा की, ठीक है। उसका कारण ये हुआ कि उनको उस नीच गोत्र का तो कारण बना क्योंकि उन्होंने पहले गुरुओं का अपमान किया। परंतु बोध होने पर उन्हें क्या हुआ, मतलब जब उन्होंने गुरुओं का प्रशंसा की उसका कारण भी उनको क्या हुआ, नीच कुल में जाने पर भी, नीच गोत्र में जाने पर भी और उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। जैसे उदाहरण है, आप लोग पढ़ते भी हैं, जब श्रीपाल राजा और पर्याय को उठा के देखे उनकी, तो उन्होंने जैसे जैसे मुनिराज के बारे में कहा, कोड़ी कहा, तो उनके जीवन में कोढ़ हुआ। और उनके साथ में जो सेना थी, बॉडीगार्ड थे, उन सभी को वह कोढ़ हुआ। और जब उनको बोध हुआ, जब वो मैना सुंदरी पूर्व पर्याय की उनकी पत्नी थी, उन्होंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं, तो उन्हें बोध होने पर उन्होंने प्रायश्चित दिया और क्षमा याचना की। तो कोढ़ होने पर भी उन्होंने जब सिद्ध चक्र का विधान किया मैना सुंदरी ने, तो उनका वह कोढ़ दूर हुआ। समझ में आया? जैसे मुनिराज को उन्होंने उस नदी में फेंकने का भाव बनाया, भाव से बनाया, और वह भाव बनाने के उपरांत वहां पर क्या हुआ, उनके विचार एकदम बदल गए, दया का भाव आ गया, गुरु के प्रति स्नेह का भाव आया। तो क्या कारण बना? ये कारण बना कि श्रीपाल को जब समुद्र में उस सेठ ने पटका, ठीक है, जब सेठ ने उस श्रीपाल को पटका, तो वही जो क्षमा याचना की दया का भाव आया, वही एक लकड़ी का पाटा, समझा,
वह उनको वह तिनका सहारा मिल गया और वो नदी से पार और समुद्र से पार। आवाजी समझ में आया? हा? विचार करना। जब वो है श्रीपाल के जीवन में मुनिराज जब आते हैं और उन्होंने उस श्रीपाल को भाण का भद्र वचन बोले, समझ में आया? तो क्या हुआ? सूली पे लटकाने का भी भाव बनाया, मैंने उन्हें मारने का, तलवार से मारने का भाव बनाया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि श्रीपाल को भी भाणों ने आकर के अपना बेटा बना, क्या कि ये हमारा बेटा है, मतलब उसको और उसे सूली पर चढ़ने का भी कारण बन गया। परंतु उसने क्षमा याचना करने का प्रताप जो आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, उसका ये फलित हुआ कि वह सूली से भी बच गया और वह उसने मान सम्मान भी प्राप्त। जहां जहां जैसे जैसे श्रीपाल ने क्या जैसे जैसे श्रीपाल ने अपने अपने विचारों को मुनिराज के चरणों में समर्पण किया था, वैसे वैसे विचार उनके जीवन में घटित हुए। क्या हुआ? वैसे वैसे उनके जीवन में घटित हुआ। आशा जी विचार करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब दिगंबर तपोधनी जो मुनिराज हैं उनके बारे में जैसा विचार करेंगे तो वही नीच उच्च गोत्र का कारण बनता है। क्या बनता है? स्वप्न में भी हमने अगर मुनिराज के बारे में कुछ अच्छा बुरा हमने सोचा है, वो हमारे जीवन में घटित होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता, किसी की क्षमता नहीं है। यहाँ तक अपने राजा श्रेणी के बारे में थोड़ा चिंतन कीजिए। राजा श्रेणिक ने जब मुनिराज के गले में सर्प डाला, ठीक है, और रानी चेलना ने उस मुनि का उपसर्ग दूर किया, और जब मुनिराज ने जब दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद समान दिया, तो उनका विचार क्या आया कि जमीन फट जाए मैं इसमें समा जाऊं, मतलब उनको मरने का, आत्महत्या करने का भाव जागृत हुआ। समझ आया? और जो कर्म नरक का जो गति का बंद हो गया था, आयु का बंद हो गया था, समय गति का बंद हो गया था, परंतु आयु का बंद नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि जब वह भगवान महावीर के समोषण में आया और जब यह भक्ति करने पर भी यहाँ तक उसने भगवान के सारे प्रश्नों का जो मुख्य श्रोता जो बना, राजा श्रेणिक बना। क्या ज्योति जी? कौन बना? वह भगवान महावीर का मुख्य श्रोता बना। इतना तीव्र पुण्य होने पर भी उसने अपने उस जो दिगंबर संत के बारे में जो सोचा था, जो विचार किया था, जिसके कारण से जो गति का बंद हुआ था, भगवान महावीर भी उसे नहीं काट पाए। समझ आया? भगवान महावीर का भी आशीर्वाद उनके पास नहीं लग पाया। विचार करना। ऐसा को क्या
वह कारण नहीं बनता है जहां है। वे तीर्थंकर भी उसके कर्म को नहीं काट सकते, उसे वह भोगना ही पड़ेगा। क्या है रूबी जी? क्या राजा सैनिक ने क्या नरक गति का जो बंद किया था, भगवान महावीर के उपदेश सुनने पर भी, मुख श्वेता बनने पर भी, हा? क्या उन भगवान महावीर का आशीर्वाद इतना कमजोर रहा कि उन्हें जो है नरकों में जाने से बचा पाए? नहीं बचा पाए। समझ आया क्या? इसलिए कहा है कि घर के पाप धोने के लिए मंदिर में आते हैं, और मंदिर में किया हुआ पाप, पंच परमेश्वरियों से निमित्त से किया हुआ पाप, समझा, नव देवताओं से निमित्त से किया हुआ पाप, हमारे पास संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है इन पापों को हम धो सकें। क्या है? समझ में आ रहा है रूबी जी? हाँ, हमारे पास कोई भी ऐसा जगह नहीं है। हम घर के पापों को करके भगवान के पास आकर के आलोचना करके प्रतिक्रमण करके उन पापों को हम ढीला कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। परंतु देव शास्त्र गुरु से माना हुआ निमित्त पाप वह कहीं पर भी धोने के लिए जगह नहीं है। कोई ऐसा नीर नहीं है, कोई ऐसा केमिकल नहीं है, कोई ऐसा वहां पर आशीर्वाद नहीं है जिससे उस कर्म को, उस पाप को हम धो सके। है क्या किसी के पास? सुशीला जी बताइए। हाँ, अंजना जी बताइए, थोड़ा सा है कहीं पर विचार करना। सुमन जी, कहीं पर कोई स्थान ऐसा नहीं है। इसलिए कहा, ध्यान रखना, पाप करने के लिए हमें सोचना चाहिए, परंतु पुण्य करने के लिए हमें कभी सोचना नहीं चाहिए। पाप करने के लिए हम जगह देखते हैं, तैयारियां करते हैं, परंतु पुण्य के लिए हमें ना कोई तैयारी करनी है और ना कोई जगह निश्चित करनी है। यहाँ बैठे हो वहीं पर आपका क्या पुण्य कार्य प्रारंभ हो जाता है। क्यों रूबी जी? हाँ, आचार्य भगवंतों ने कितना सरलता से आपको धर्म करने के लिए, पुण्य का संचय करने के लिए, हाँ ऋषभ जी, हाँ, कितना सरल उपाय बता दिया है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो लेट के भी, हाँ, आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, हाँ, प्रतिक्रमण कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो, प्रत्याख्यान कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। परंतु तबीयत खराब नहीं है, प्रमादी है, फिर ऐसा करते हैं तो आचार्य भगवान से कहते हैं तू आलसी है। क्या? और आलस में पाप के अलावा कुछ दूसरा कार्य नहीं होता। क्या? याद रखना, जो शरीर में रोग उत्पन्न होता है वो आलस से ही होता है रूबी जी, प्रमाद के कारण ही होता है। और जब प्रमाद नहीं है हमारे जीवन में, आलस नहीं है, तो आपके जीवन में कभी पाप नहीं हो सकता। जब पाप नहीं होगा तो शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता। हाँ, याद रखना,
हम दूसरे से कार्य कराते हैं, हमें स्वयं नहीं हाँ करते हैं, तो समझो हम प्रमाणिक हैं, आलसी हैं। हम घर के काम के लिए, हम दूसरे के लिए ड्यूटी पे जाते हैं और अपने घर के लिए काम के लिए क्या दूसरे को, नौकरों को, नौकरानियों को रोटी बनाने के लिए घर पे बुलाते हैं। हाँ सर जी, आपके यहाँ तो बुलावा ही नहीं जाता, आप तो अपने हाथ से सारा काम करते हैं। आपकी तो समझो इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं कि जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। ये सब पुण्य से ही मिलता है। ये आज की बहू तो कहती है हम पे नहीं धुल जाए, हाँ हम पे रोटी नहीं बन रही। हाँ कहाँ गौरव भाई, आपकी तो आई नहीं, आएगी ध्यान रखना, सारी व्यवस्था पहले बना के रख लेना। आज की बच्ची तो ऐसी आती है। हाँ समझ में आया। वो तो कहती है भगवान क्या हमारे जीवन में जैसे पढ़ाई करती हैं, ठीक है, डिग्रियां लेती हैं, क्या लेती हैं, डिग्रियां लेती हैं, और डिग्रियां जो हैं पुस्तक में कुछ नहीं, हो डॉक्टरी की डिग्री ले ली है, और उसने दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के हाँ अगर उसने अभ्यास नहीं किया तो ध्यान रखना, अभ्यास नहीं किया तो क्या होगा बताइए, क्या वो ऑपरेशन कर सकता है? तो गौरव भाई, जितेंद्र भाई, कर सकता है क्या? हाँ नहीं कर सकता। हाँ हम जो है भगवान को पुस्तकों में खोज रहे हैं, समझा। डिग्रियां लेकर के हम अपने को ज्ञानी बन रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पुस्तक में ज्ञान तो है, परंतु पुस्तक से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आया? अगर पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त हो जाए, हाँ तो पुस्तकें गधों के ऊपर बांध दी जाए, हाँ और गधे के सामने पुस्तकें खोल के रख दी जाए, तो उस गधे को क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा क्या? पुस्तक के अंदर ज्ञान तो है, क्या रखना, क्योंकि ज्ञान का भंडार है, बीजा अक्षरों से भरा हुआ है, मंत्रों से मंडित है, और ज्ञानी मात्र उस पुस्तक को नमस्कार करने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कल्पना जी, हम उन पुस्तकों को, उन शास्त्रों को सम्मान देने मात्र से हमारे अंतर की ज्योति जग जाती है, नेत्र खुल जाता है। पुस्तकों से कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, पुस्तकों से अहम की प्राप्ति तो हो सकती है। समझ में आ गया? और जब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या क्या सिद्धांत होगा, नया विश्वास होगा, भरोसा होगा कि जब भी हमारा कल्याण होगा तो इससे ही होगा। किससे होगा? इससे ही होगा, दूसरे से होने वाला नहीं। तो कहा कि जहां देव शास्त्र गुरु के प्रति जो सिद्धांत है, जो भक्ति है, जो समर्पण है, यही ज्ञान तेरे मोक्ष मार्ग में साधक होगा। क्या है इसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
सुधीर जी, विचार करना। चंचल जी, इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आपने देखा होगा पहले शास्त्र नहीं थे, तब भी ज्ञान था। वास्तव में ज्ञान तो वो था, हाँ। परंतु जब से ये शास्त्र हमारे बीच में जब हाथों से लिखे जाते थे, तब ज्ञान था, तब अहम नहीं था। अब पैसे से छप छप के जो शास्त्र हमारे सामने आ रहे हैं, हमारी आस्था भी उनसे हटती जा रही है। हम उन शास्त्रों को, उन पुस्तकों को, उन जिनवाणियों को ना सोचते हैं, ना संभालते हैं, कबाड़े के तरीके से भर के रख देते हैं। ये सिद्धांत नहीं है। ज्ञान नहीं आएगा, अहम तो आ सकता है, डिग्रियां तो हो सकती हैं, पर डिग्री का जो मजा हुआ, ज्ञान है, वो आपके पास नहीं प्राप्त। तो इसी मंगल भावना के साथ अपन जो है इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे और जप अनुष्ठान अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं।